के माध्यम से बताना चाहता हूँ, संभालो अभी भी। इसके लिए मैं बोला खुर्ची की पीटी त्यागेंगे। हमारे शिवसेना के नेता थे, है अभी भी, उनका काम था ये काम ही उनका था ना। ये स्थानिक नेतृत्व क्या है? मेरे से ज्यादा प्रोग्राम, मेरे से ज्यादा कार्यक्रम, मेरे से ज्यादा कार्यकर्ता ये नेतृत्व में लाना चाहिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, मेरा भाईंदर। करीब 35-40 सालों से शिवसेना के एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में माने जाने वाले शंकर विरकर ने शिवसेना का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आज उन्होंने अधिकृत रूप से पक्ष प्रवेश कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता के हाथों हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण रहा कि उन्होंने शिवसेना को त्याग कर भाजपा अपना लिया। जी, क्या कारण रहा? देखो, कारण तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बोला ही है। एक मर्तबा फिर दोहरा दीजिए। ये कुछ मेरे पदाधिकारी है, उनको जो पद से न्याय मिलना चाहिए था वैसा मिलता नहीं है, मेरे यानी पक्ष के। वो मेरा नहीं बोला जाएगा, वो उद्धव साहब के पक्ष का, मेरे साथ वाले। उनको कोई इतना बड़ा तूफान आने के बाद वो कुछ हिले नहीं है, तूफान में खड़े हो गए। उनको एक खंबा था शंकर विरकर के जैसे कि वो खंबे को पकड़ के रुके, और आज भी मेरे साथ में है। एक कार्यकर्ता को कुछ ऐसा मजा मस्ती करने को पैसा नहीं लगता है। एक सोच रहती है, पक्ष की विचारधारा रहती है। पक्ष के विचारधारा के साथ में जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब के नेतृत्व में 80% समाजकारण, 20% राजकारण, ये हिसाब से हमने किया। उद्धव साहब के साथ में नेतृत्व में मैंने काम इतना किया। कभी उद्धव साहब ने भी एक बात से, कभी हमारा जो भी है सम्मान हमको देने का था वो दिया, लेकिन पार्टी का इधर इतना परिस्थिति विकट होने के बाद भी वरिष्ठ को ध्यान में नहीं आया, बोलने से अच्छा दुर्लक्ष्य किया, उसकी ये गलती है। जहाँ तक हमारी जानकारी है विरकर जी कि आपकी जो बेटी आकांक्षा विरकर है और एक शिवसेना की महिला पदाधिकारी स्नेहल कंसेरे के बीच में एक प्रोग्राम के दौरान कुछ अनबन हुई थी। उस अनबन को लेकर बात आगे तक पहुंची और आपने इंसाफ की गुहार लगाई थी आपके वरिष्ठों के पास में, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, उल्टा आपके ही पदों को जो है कि कम कर दिया गया। तो उसको देखते हुए आपने शिवसेना छोड़ दिया? मैं वैसा अनबन होते रहता है, पहली बात, और चिल्लर बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मैं कोई वरिष्ठ के पास न्याय मांगने को गया नहीं। मेरे को जहाँ न्याय मांगने के था वहाँ मांगने के बाद इसका पाठपुरावा हुआ, लेकिन मेरा कार्यकर्ता ही ऐसा बोला कि अभी इतना अन्याय शिवसेना के ऊपर बाला साहब ने सिखाया हमको, अन्याय के विरोध लड़ो। तो आकांक्षा विरकर का बात छोड़ो, मेरा ये संदीप सावंत शाखा प्रमुख है, सुनील है, अमित है, कांबळे है, ध्रुव है, ये कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय होगा तो ये अपने को मसला हल करना चाहिए। तो यहाँ के जो स्थानीय जो नेतृत्व है उसमें कमजोरी है, वो बिल्कुल ही एक तरह से मतलब खत्म हो चुकी है। उन्होंने भी इस शिवसेना ठोस काम नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, शहर के हित में कोई काम नहीं किया। यहाँ का जो नेतृत्व वो कमजोर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो नेतृत्व को जो चलाते हैं, जो यहाँ के जो नेता, चाहे वो ठाणे के हो या मुंबई के हो, उन्होंने भी क्यों कभी ध्यान नहीं दिया? आप जैसे करते हुए निष्ठ कार्यकर्ता जा रहे हैं और पार्टी कमजोर हो रही है।
नहीं, मुंबई के लोग ने ध्यान दिया, ठाणे के लोग ने नहीं दिया, इतना ही बोल सकता थाने से कौन, आप खुलकर बताइए, क्योंकि आपने भी राजन विचारी जी का नाम लिया था कि वहां से भी आपको न्याय नहीं है मिला। ना। याकिन हमारे शिवसेना के नेता थे, जी है अभी भी, उनका काम था ये काम ही उनका था ना। ये स्थानिक नेतृत्व क्या है? जी मेरे से ज्यादा प्रोग्राम, मेरे से ज्यादा कार्यक्रम, मेरे से ज्यादा कार्यकर्ता ये नेतृत्व में लाना चाहिए। ये आपके मन में एक भड़ास है, एक गुस्सा है, एक चिड़ सी दिखाई दे रही है नेताओं को लेकर, शिवसेना के ये जो बाला वरिष्ठ- साहब ने सिखाया हमको, ये विचार है वो बाला साहब की है। जी ये चीड़ जो आपने बोला वो बाला साहब ने बोला, अब हमको सिखाया है, तो जायज है। आपको रोकने की कोशिश तो की गई होगी मातोश्री से। देखो, एक बार निर्णय होने के बाद बाला साहब कभी पीछे निर्णय के हटे नहीं, हम भी नहीं हटेंगे। महिला नेतृत्व जो यहाँ के, आप रुकिए ऐसे थोड़ा और 2-3 सवाल बाकी मेरे। यहाँ पे जो महिला संगठन की जो कार्यकर्ता है, वो कार्य महिलाओं की वजह से बहुत सारी महिलाएं भी नाराज चल रही है, और उनका भी सुनने में आ रहा है कि वो भी आगे चल के ये शिवसेना जो यूबीटी वाली है उसको छोड़कर फिर आपके साथ में आएंगे। कौन है, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, और कौन वो महिला को इतना सम्मान दिया जाता है? अभी 60-70 महिला आई है, पदाधिकारी, सैनिक छोड़ो, पदाधिकारी जो शाखा संगठक के ऊपर से पदाधिकारी 60-70 आए महिला, जी और महिला की ज़्यादा फौज आएगी, आज संतोष है। और जो महिला भड़कती है तो दुर्गा माँ बनती है, अम्बे माँ बनती है, जो काली माँ बनती है, वो रूप में आ जाएंगी। मतलब आने वाले दिनों में और भी शिवसेना के महिला और पुरुष पदाधिकारी वो आपके साथ में जो इस भारतीय जनता पार्टी में आ आपके जाएंगे। माध्यम से बताना चाहता हूँ, संभालो अभी भी। इसके लिए मैं बोला, खुर्ची की पीटी थान लो। मौसम गर्म है। युवा सेना, युवती सेना, एक युवा सेना का 2 प्रोग्राम इसके बाद में हुआ अभी 4-8 दिन में, 6 और 7 जन। क्यों नहीं आता ये युवा सेना? युवक क्यों बाहर नहीं आ रहे? पद रह के क्यों नहीं आ रहे? क्यों जेंट्स पद रह के नहीं आते? हमारा शिवशंकर तिवारी ऊपर शाखा प्रमुख से लेके आज शहर प्रमुख है, उनके ऊपर कोई ऐसा हल्ला होता है तो हल्ला एक कमरे में नहीं हो जाता है, हुआ हल्ला सबके सामने हुआ तो उसका सीनियर सिटीजन है वो, उत्तर भारतीय है। मैं ऐसा बोलता हूँ ना, उत्तर भारतीय लोग बहुत कम शिवसेना में है, ये मीरा भाईंदर के अंदर। तो एक किला था, वो मेरे नीचे काम किया हुआ है उसने, तो उसके ऊपर भी महारानी पिटना उसको, ये अच्छी बात नहीं। सीनियर सिटीजन है। उस टाइम पे वरिष्ठ ने क्यों पूछा नहीं गया? वरिष्ठ ने उस टाइम पे पूछना चाहिए था। इतना असंतोष हुआ सब पदाधिकारी बोलने के बाद, वो क्यों छुपा के रखा? हो गया अभी हो गया, क्या हो गया? जो हो गया उस दिन ही हो गया। ठीक है। विरकर जी, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में अधिकृत प्रवेश कर चुके हैं, तो जैसे कि एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में आपने पक्ष प्रवेश किया, क्या आपसे उनको कमेंट मिला है? आप उनको क्यों पसंद किए? देखो, कमिटमेंट मैंने आपको पहला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, फिर एक बार दोहरा दीजिए। टिकट वहाँ पे भी थी मेरे बच्चे को, यहाँ से भी है। आकांक्षा विरकर का कार्यक्रम आप भी अटेंड करते हैं, आप भी देखते हैं, और उसका काम भी आप देखते हैं। शंकर विरकर की लड़की है साइड में, हम आदित्य साहब को भी वैसा ही देखते थे कि उद्धव साहब का लड़का है करके नहीं, उनका एक सोच, उनका करने का काम ढंग वो अलग है। वैसा आकांक्षा विरकर का एक काम करने का जो तरीका था, महिलाओं के साथ, युवती के साथ, इसके लिए आज महिला और युवती ज़्यादा है। किसका टिकट कटेगा फिर? आकांक्षा विरकर को अगर टिकट मिलता है तो इधर से कौन एक कम होगा भाजपा का? नहीं, 10 नंबर में सब शिवसेना के थे,
अच्छा, मतलब जहाँ से आप आते हो 10 नंबर पूरा शिवसेना से ही था। आगे आगे देखो होता है क्या। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है शंकर वीरकर जो हमारे साथ में थे। इनका मानना है कि शिवसेना में जो अंदरूनी तौर से जो असंतोष फैला हुआ है, जो असमाधान कार्य किए जा रहे हैं स्थानीय नेतृत्व की वजह से, उसके चलते शिवसेना दिन ब दिन और कमज़ोर होते जाएगी और आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे झटके शिवसेना जो यूबीटी है उसको लगने हैं, ऐसा दावा किया है शंकर वीरकर ने। ये स्थानीय नेतृत्व और जो यहाँ के थाना के जो नेता है उनको सोचना होगा कि क्यों शिवसेना को छोड़कर लोग जा रहे हैं, क्यों उन लोगों को यहाँ पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, कौन ऐसा है जो अपनी कुर्सी दबा बैठे रखा है, वो कुर्सी से हटने का नाम नहीं ले रहा और जिसकी वजह से शिवसेना कमज़ोर होते जा रही है। ये वरिष्ठों को ज़रूर सोचना होगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।